गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर जीशान है। वेलकम टू विवान आईएएस एंड पीसीएस एकेडमी। दोस्तों, हर क्लास की आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड कराई जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपके सामने लिखा हुआ है नीचे t.me/vivan_ias। तो आपके लिए यूपीएससी के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ क्लास लेकर आता हूँ। वो यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स के अंदर, आपके स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर सब चीजें होंगी, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जो करंट में मुद्दे में चीजें रही हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन काफी ज्यादा इसमें से पूछता है कि चर्चा में क्यों है। अब बात करते हैं, आज का अहम मुद्दा है हमारे पास ओलियंडर। ओलियंडर फ्लावर क्या होता है? जैसा आप पिक्चर देख रहे हैं, सेकंड वाली मेरे सामने यहाँ पर एक पौधे की है और एक फर्स्ट वाली पिक्चर एक मंदिर की है। ये मुद्दा क्या है एक्चुअल में समझेंगे। हाल ही में केरला के अंदर एक मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड है, उसने ओलियंडर के पौधे को मंदिर में चढ़ाने से मना किया है, रोक दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है। क्या कारण है इसका? आइए समझते हैं। केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है। वहां 24 साल की एक मलयालम लड़की थी, नर्स थी मलयालम। वो ऐसी मंदिर के परिसर में घूम रही थी। यह ओलियंडर का पौधा कहीं दिखा उसको, उसने उठाया और एक पेटल उसका तोड़ के यहाँ पर उसने खा लिया। उसके बाद वो लड़की 4 दिन बाद यूके जाने वाली, जॉब लग चुकी थी, यूके जाने वाली थी, इंग्लैंड जाने वाली थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे एयरपोर्ट पहुंची, उसको वहां वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गई, नौजिया होना स्टार्ट हो गई, दिल कभी कम धड़क रहा है, कभी तेज धड़क रहा है। इसलिए उसको वहां पर जब चक्कर अक्कर आना स्टार्ट हुए तो डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाते जाते क्या डॉक्टर्स भी उसको नहीं बचा पाए। जब उसकी टेस्टिंग हुई, पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके बाद पता चला कि इसने ओलियंडर का पौधा का एक पेटल खा लिया था। अब ये क्या है, इससे होता क्या है? अब उसका जब रिसर्च हुआ, रिसर्च से पता चलता है कि ओलियंडर का पौधा एक जहरीला है, पॉइजनस है। अगर उसको जलाएंगे, उस पौधे को जलाने के बाद जो धुआं निकलेगा, वो धुआं भी हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा, मंदिर हम लोग नॉर्मली जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है, प्रसाद हम चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो प्रसाद के साथ जब प्रसाद वापस मिलता है, उसके साथ कुछ फूल भी उसमें डाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रसाद के साथ फूल के जो पेटल्स होते हैं, गुलाब गुलाब के पेटल्स होते हैं, हम उसको भी साथ में ग्रहण कर लेते, खा लेते हैं। ठीक है, ये ईश्वर का प्रसाद समझ के। अब वही सेम केस यहाँ पर मंदिर ने सोचा कि अगर ये ओलियंडर का पौधा प्रसाद के अंदर दिया जाएगा लोगों को, ये लोग चढ़ाएंगे, तो वहां पर लोग उसका सेवन करेंगे तो लोगों की जान जा सकती है इससे। इसलिए मंदिर परिसर में केरला का एक मंदिर बोर्ड है या गवर्नमेंट बोर्ड है मंदिर का, उसके अंदर 2500 मंदिर आते हैं, उसको कंट्रोल करता है। उसने क्या नाम है, इसको बैन कर दिया रिसेंटली। अब ये जो पेड़ है ओलियंडर, उसको हम बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, चर्चा करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है नेरियम ओलियंडर। नेरियम ओलियंडर इसका नाम होता है। ये एक टॉक्सिक पदार्थ है यहाँ पर पूरी तरह से। इसके जो लीव्स होती हैं, लीव्स और फ्लावर्स होते हैं, उसके अंदर जहर टाइप का टॉक्सिकेशन मिलता है आपको। वो इजिली पाचन क्रिया में नहीं आता, क्योंकि अगर आपने उसको खा लिया तो उससे क्या होता है, वॉमिटिंग फील होती है, नोजिया हो जाता है, आपके ब्लड में डायरिया मतलब हो जाता है इससे, और आपके पास हार्ट बीट्स होती है कम ज्यादा होती रहती है, तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इतना ह्यूज हार्मफुल है ये। सवाल आता है ओलियंडर का पौधा कहाँ मिलता है? ये एक तरह का एवरग्रीन टाइप का पौधा है। ये कहीं भी मिल सकता है। कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज में मिल जाएगा और आपको एशियन कंट्रीज में मिल जाएगा। केरला में चलती है मलयालम भाषा। मलयालम भाषा के अंदर इसको अराली का पौधा भी कहते हैं या कानाबीरम का पौधा भी कहते हैं, इसको केरला की लैंग्वेज में, मलयालम लैंग्वेज में। ठीक है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन आती है हमारे सामने कि इस पौधे को बैन करने का रीजन क्या है। जैसे हम लोग फूलों की बात करते हैं, फूलों का जो मेन फंक्शन चीज क्या होती है, या तो किसी की मौत पे चढ़ाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या नाम, किसी की शादी की डेकोरेशन लगाए जाते हैं। तो अभी तो खाली मंदिर परिसर से बंद करे गए हैं, आगे फ्यूचर में उम्मीद है ये सबसे, मतलब जितने फंक्शंस होते हैं सबसे इसको बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज से मैं एक नई चीज लेके आया हूं आपके लिए। हर टॉपिक के बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया करूंगा। आप क्लास के ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर मेरे को बताइए कि इसका आंसर सही क्या है। ठीक है, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी एग्जाम के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या आंसर देंगे इसका। विच अमंग द फॉलोइंग flowers was recently banned from being a part of temple offering due to the poisonous nature? हाल ही में कौन से पौधे को यहाँ पर जहरीला पदार्थ होने के कारण मंदिरों से बैन किया गया है? परिजता और इंडियन मैगोनिलिया, नीरियम ओलियंडर, सैफेड एक और क्राउन फ्लावर, कोबरा सैफरन और नगवरिक्षा।
इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया अब तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग।